नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम फिर से हाजिर हैं सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपा है आपके लिए एक सरप्राइज। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे कम प्रभावी लक्षण है? ए, आय का असमान वितरण, बी, उच्च निर्भरता दर, सी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, या फिर डी, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में गतिशील परिवर्तन। इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर। दूसरा सवाल, इनमें से किसकी रचना दारा शिकोह द्वारा की गई? ए, तबकात ए नासिरी, बी, किताबुल हिंद, सी, तहकीक ए हिंद, या फिर डी, मज़्म उल बहरैन। इसका सही जवाब है डी, मज़्म उल बहरैन। तीसरा सवाल, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ए, अन्नामलाई, बी, बूंदी, सी, पालनी, डी, अमरकंटक। इसका सही जवाब है सी, पालनी। चौथा सवाल, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या है? ए, बिना बहस के विधेयक को मतदान हेतु रखना, बी, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सी, विधेयक पर बहस पूर्ण हो जाने पर भी मतदान नहीं करवाना, या फिर डी, सदन को स्थगित कर देना। इसका सही जवाब है ए, बिना बहस के विधेयक को मतदान हेतु रखना। पांचवा सवाल, अल हिलाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए, मदन मोहन मालवीय, बी, फिरोज शाह मेहता, सी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी, अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब है डी, अबुल कलाम आज़ाद। छठा सवाल, इनमें से कौन इस्लाम का प्रथम खलीफा था? ए, सुलेमान द ग्रेट, बी, अबू बकर, सी, इमाम हुसैन, डी, मोहम्मद परवेज। इसका सही जवाब है बी, अबू बकर। सातवां सवाल, जो कि सीडीएस 2007 में भी पूछा गया है, इनमें से किसके लिए ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा जिम्मेदार नहीं है? ए, ग्लोबल वार्मिंग, बी, ओजोन परत का क्षरण, सी, ऑक्सीजन उर्वरण यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रभाव, डी, कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रभाव। का सही जवाब है सी, ऑक्सीजन उर्वरण यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रभाव। आठवां सवाल, जो कि एसएससी 2014 में भी पूछा गया है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ए, ज्ञानी व्यक्ति, बी, पर्यटक यानी कि पथिक, सी, विजेता, डी, विमोचक। का सही जवाब है ए, ज्ञानी व्यक्ति। नौवां सवाल, जो कि एसएससी 2014 में पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? ए, श्रीकांत शास्त्री, बी, श्रीनिवास अयंगर, सी, आर श्यामा शास्त्री, या फिर डी, विलियम जोन्स। का सही जवाब है सी, आर श्यामा शास्त्री। 10वां सवाल, जो कि यूपीपीसीएस 2017 में भी पूछा गया है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी, एलिलोपैथी, सी, बायोमैग्निफिकेशन, या फिर डी, यूट्रोफिकेशन।
इसका सही जवाब है डी, यूट्रोफिकेशन। 11 सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में भी पूछा गया है, इनमें से क्या भारत के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं हैं? ए, सौर शक्ति, बी, अपशिष्ट से ऊर्जांतरण, सी, नाभिकीय शक्ति, या फिर डी, वनीकरण। इसका सही जवाब है सी, नाभिकीय शक्ति। 12वां सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर होता है, बी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्षैतिज होता है, सी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव तिर्यक होता है, या फिर डी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव वृत्ताकार होता है। इसका सही जवाब है ए, ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर होता है। 13वां सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में भी पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, बी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सी, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, या फिर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब है डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट। 14वां सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में भी पूछा गया है, इनमें से किसमें अवलंब मूल पाए जाते हैं? ए, अमरबेल, बी, अमृता यानी कि टिनोस्पोरा, सी, मक्का, डी, बरगद। का सही जवाब है डी, बरगद। 15वां सवाल जो कि DMRC 2017 में पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए, बैडमिंटन, बी, बास्केटबॉल, सी, फुटबॉल, या फिर डी, तीरंदाजी। इसका सही जवाब है डी, तीरंदाजी। 16वां सवाल जो कि IBPS 2011 में भी पूछा गया है, डिस्क को ट्रैक्स एवं सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, ट्रैकिंग, बी, फॉर्मेटिंग, सी, क्रैशिंग, या फिर डी, मैपिंग। इसका सही जवाब है बी, फॉर्मेटिंग। 17वां सवाल जो कि BSSC 2016 में भी पूछा गया है, किस भारतीय को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए, रितु बेरी, बी, नीता लूला, सी, मनीष मल्होत्रा, या फिर डी, भानु अथैया। इसका सही जवाब है डी, भानु अथैया। 18वां सवाल जो कि SSC 2015 CGPSC 2019 में भी पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए, 21 जून, बी, 21 जुलाई, सी, 21 अगस्त, या फिर डी, 21 सितंबर। इसका सही जवाब है 21 जून। 19वां सवाल जो कि SSC 2011 में पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए, E. रदरफोर्ड, बी, J.J. थॉमसन, सी, जेम्स चैडविक, या फिर डी, न्यूटन। इसका सही जवाब है सी, जेम्स चैडविक। 20वां सवाल, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ कौन थे? ए, वाइस एडमिरल RD कटारी, बी, एडमिरल PG, सी, एडमिरल TN रैना, या फिर डी, एडमिरल OP मल्होत्रा। इसका सही जवाब है ए, वाइस एडमिरल RD कटारी।
और ये रहा आज का सरप्राइज। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए नमीरा सलीम, बी कल्पना चावला, सी वेलेंटीना टेरेस्कोवा या फिर डी पेगी विटसन। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वाले लोगों के नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब समय है पिछली वीडियो में पूछे गए सही सवाल और उसके सही जवाब का। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शंस थे। ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी बछेंद्री पाल या फिर डी शेरपा तेंजिंग नोरगे। और इसका सही जवाब है बी राकेश शर्मा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि सभी छात्रों की हेल्प हो सके। और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, इससे हमारी हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।